गोवा में मेरी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान शंघाई तंजीम को कितनी अहमियत देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि आए सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार ना बनाएं। बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात शंघाई ताउन तंजीम के मकासद के खिलाफ हैं। तंजीम के रुकन ममालिक में गुरबत के खात्मे के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप का क़याम इस सिमत में अहम कदम होगा। इससे कबल इजलास में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने रिवायती अंदाज में हाथ जोड़कर बिलावल भुट्टो और दीगर शुरका का खैर मकदम किया। गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजिकिस्तान के हममनसब सिराजुद्दीन से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया कि ताजिक हममनसब से मिलकर खुशी हुई। SCO के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी ताउन और राबते बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता शब भारतीय वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के एजाज़ में अशाइया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर जयशंकर ने अपनी नशस्त पर खड़े होकर बिलावल भुट्टो से मुसाफहा किया। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मुलाकात की। चीन के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बाद भारत से सीधे पाकिस्तान आएंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। बिल इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल के हक में 32, मुखालिफत में 21 वोट आए। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। नामंजूर के नारे। शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत खुद तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकिब हो रही है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI एहतजाज की दुकान बंद करे, ऐवान को ऐवान रहने दिया जाए। एजाज चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है, ये चूहे की तरह इंतखाबात से भाग रहे हैं। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात कराने का मकसद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन मुल्क भर में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफ़िक़ हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं। कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, इस तारीख पर इत्तिफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा करा चुकी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत जारी। हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। एक दिन इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर होने पर कायद नून लीग नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दिखा रहा है। अदलो इंसाफ होता नजर आना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत में अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इदारों में महाज आराई मुल्की मफाद में नहीं। आइन में सबकी हुदूद मुतय्यन हैं। इदारे आइनी दायरे में रहकर किरदार अदा करें, इंशाअल्लाह मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त। अदालत ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। मियांवाली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म भी आइंदा समाअत तक बरकरार रहेगा। हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर पर छापा। लाहौर हाई कोर्ट में DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने DG एंटी करप्शन और दीगर का जवाब मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को 8 मई तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हर मुकदमे में गिरफ्तार करना जरूरी है।
साबिक वज़ीर आला ने अगर तफ्तीशी से ताउन न किया तो अदालत केस की समाअत नहीं करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के सम्राट टीटीपी गौहर ग्रुप के दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। दहशतगर्दों का सरगना हमीदुल्लाह उर्फ गौहर भी सरेंडर होने पर तैयार। कराची के इलाके PCHS के रेस्टोरेंट्स की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सर्बिया में 48 घंटों के अंदर फायरिंग का दूसरा वाकया। दारुल हुकूमत बेलग्राद के जुनूब में वाक़या पार्क में 20 साला नौजवान की फायरिंग, 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 13 जख्मी। पुलिस को हमलावर की तलाश। पत्तोकी में दरियाए रावी पर राना सफारी पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज। ऊंट की सवारी और मिनी ट्रॉम की सैर, तरह तरह के झूले झूलकर बच्चे खुशी से निहाल हो जाते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। मार्का 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और हौलनाक तूफान के दौरान 2 मुजरिमों को फार्म हाउस में करना पड़ा नई मुसीबत का सामना। फिर क्या हुआ ये पता चलेगा 22 मई को, जब खौफ और सनसनी से भरपूर फिल्म लिटिल बॉर्न लॉज रिलीज होगी।